Hello, good afternoon students. Today we are continuing our lecture on playing with numbers from class 8th. आज हम क्लास 8th के चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स के फर्दर क्वेश्चंस करेंगे. फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. इनमें हर एक में जो लेटर्स ए बी दिए हुए हैं इनकी वैल्यूज पता करनी है. गिव रीजंस फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व, और हमें कारण बताना है जो भी हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास है ए बी मल्टीप्लाइड बाई 6. हमारा आंसर होना चाहिए बी बी बी, मतलब सेम होना चाहिए यहाँ पे. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बी के मैं डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगी और उसके बाद सॉल्व करके दिखाने की कोशिश करूँगी. सो ए तो ऐसे कैसे आ जाएगा, बी की वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पुट करती जाऊँगी मल्टीप्लाइड बाय 6 और यहाँ पे मेरी वैल्यूज़ आती जाएंगी. सपोज सबसे पहले मैंने बी को लिया 1, तो मेरी क्या होगी, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1. 6 1 जा 6. क्लियरली यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, तो b इज इक्वल टू 1 नहीं होगा. नाउ मैं b की वैल्यू ले रही हूँ 2, तो मेरी यहाँ पे वैल्यू 2 हो जाएगी. 6 2 जा 12. अब मैं देखती हूँ कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, एक कैरी फॉरवर्ड गया. अब मुझे ऐसी वैल्यू ले चाहिए जो यहाँ पे भी 2 ला दे b की जगह, यहाँ पे भी b की जगह 2 ला दे. तो मैं यहाँ पे क्या देखती हूँ, 6 3 जा 18 होता है, प्लस 1 इज 19 जो कि कम है, और 6 4 जा करती हूँ मैं, a को 4 लेती हूँ, तो 6 4 जा 24 प्लस 1 25. तो यहाँ पे 22 नहीं आ रहा, इसका मतलब a इज इक्वल टू 2 भी नहीं होगा. नाउ मैं एक b की वैल्यू को 3 ले लेती हूँ, तो मेरे पास क्या आता है, यहाँ पे 3 6 3 जा 18 1 कैरी फॉरवर्ड. मैंने क्या देखा, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, तो b इज इक्वल टू 3 भी नहीं होगा. अब मैं b की वैल्यू को लेती हूँ 4. यहाँ पे मैंने 4 लिया, तो मेरे पास क्या आएगा, 6 4 जा 24 और 2 कैरी फॉरवर्ड गया. अब मैं को ऐसी वैल्यू लेनी है कि यहाँ पे b 4 आए, यहाँ पे भी b 4 आए. तो मैं देखती हूँ 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42. यानी मैं a की वैल्यू को 7 लेती हूँ, तो मेरे पास क्या आता है, 7 6 जा 42 प्लस 2 इज 44. तो ये a इज इक्वल टू 7 इसे सेटिस्फाई करता है. सो मेरी b की वैल्यू होगी 4 और a की वैल्यू होगी 7. लेट मी पुट द वैल्यूज एंड शो यू. अब मैंने यहाँ पे क्या लिया, a की वैल्यू ली 7, b की वैल्यू ली 4 और इनको मल्टीप्लाई किया 6 से. तो मेरे पास क्या है, 6 4 जा 24, 2 कैरी फॉरवर्ड, 6 7 जा 42 43 44. नाउ यहाँ पे b 4 आ गया, यहाँ पे b 4 4 4 और a की वैल्यू 7 आ गई. ओके, नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. यहाँ पे हमें b की वैल्यू लेनी है और पहले ऐड करके बताना है. तो a1 प्लस 1b. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, b की वैल्यू को लिया 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a1 प्लस 1, यहाँ पे b है डिवाइडेड बाई b0. मैं b की वैल्यू लेती हूँ 1, तो मेरे पास क्या आता है, 1 प्लस 1 मेरे पास आता है 2. तो b1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा. सेम वे में मैं b की वैल्यू 2 लेती हूँ, तो मेरे पास यहाँ 2 आता है, 2 प्लस 1 यहाँ हो गए 3, ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है. मैं b की वैल्यू 3 लेती हूँ, तो मेरे पास आता है 3 प्लस 1 इज़ 4, यहाँ पे 0 है, वो भी नहीं सेटिस्फाई करेगा. मैं b की वैल्यू लेती हूँ 4, तो यहाँ पे क्या आता है, 4 प्लस 1 इज़ 5, लेकिन फिर भी मुझे 0 नहीं आ रहा. अब मैं b की वैल्यू लेती हूँ 5, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 प्लस 1 इज़ 6. अगेन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो b की वैल्यू 5 नहीं होगी. b की वैल्यू 6 लेती हूँ, तो मेरे पास आता है 6 प्लस 1 इज़ 7. अगेन 0 नहीं आ रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं होगी. नाउ मैं b की वैल्यू लेती हूँ 7, तो मेरे पास यहाँ 7 हो गया, तो 7 प्लस 1 इज़ 8. अगेन मेरे पास 0 नहीं आया, तो b की वैल्यू 7 नहीं होगी. b की वैल्यू 8 लेती हूँ, तो यहाँ पे 8 आता है, तो मेरी 8 प्लस 1 इज़ 9. अगेन 0 नहीं मिला, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी. अब मैं लेती हूँ b की वैल्यू 9, तो यहाँ पे जब मैं 9 लेती हूँ, तो मेरे पास क्या आता है, 9 प्लस 1 इज़ 0, 1 कैरी फॉरवर्ड. अब मैंने देखा कि मेरे पास ये तो सेटिस्फाई हो गया. अब मैंने b की वैल्यू 9 ली है, तो मेरी यहाँ पे भी वैल्यू 9 आ जाएगी.
तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि एक ये कैरी फॉरवर्ड है, एक नंबर ये है, तो 2 तो ये हो गए और मेरे पास 9 आने चाहिए। दैट मीन्स मेरी जो ए की वैल्यू होनी चाहिए वो होगी 7। 7 + 1 = 8 + 1 = 9, तो ये सेटिस्फाई होगी। तो मैं ये कह सकती हूँ कि बी की वैल्यू 9 होगी, ए की वैल्यू जो है वो 7 है, इसको सेटिस्फाई करेगी। सो अब मैं देख रही हूँ कि 9 + 1 = 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 7 + 1 = 8 + 1 = 9। सो अब बी की वैल्यू 9 और ए की वैल्यू 7 इसको सेटिस्फाई कर रही है। अगर आपको कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें मैथ समझने में कठिनाई आती है। थैंक यू।